जय हिंद। आप सभी का स्वागत है राजधानी फैमिली के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम कुछ टॉपिक लेके आए हैं प्रोनाउन के बारे में, तो ध्यान से समझिएगा और जहाँ पे समझ में नहीं आएगा आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं कमेंट में बताइएगा, और आप लोग जो क्लास में पढ़ रहे हैं आप लोगों को भी समझ में नहीं आएगा तो बोलिएगा, बेझिझक पूछिएगा। ठीक, पूछिएगा, समझ में अगर नहीं आएगा तो पूछिएगा। ये नहीं कि समझ में नहीं आएगा और चुपचाप बैठे रहेंगे, हम बोलेंगे कि समझ गए तो आप लोग बोलिएगा हाँ, फिर बाद में पूछेंगे तो आप लोग नहीं बताएगा, तो कोई फ़ायदा है उसका? नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, और आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं कमेंट में बताइएगा ताकि हम और सुधार कर सकें। चलिए प्रोनाउन के बारे में टॉपिक लाए हैं कुछ, उसके बारे में उसके कितने देखिए शुरू करते हैं हम। पहले नंबर जानेंगे कि प्रोनाउन का हिंदी क्या होता है। किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए पहले उसके बारे में जानना होता है, तो तभी उसके बारे में पढ़िएगा। पहले उसका हिंदी नाम जान लीजिएगा सही से, तब ने देखिए। तो प्रोनाउन का हिंदी होता है सर्वनाम। क्या होता है? सर्वनाम। क्या होता है? सर्वनाम। प्रोनाउन का हिंदी सर्वनाम होता है। क्या होता है? प्रोनाउन का हिंदी क्या होता है? प्रोनाउन का हिंदी सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम। देखिए इसका डिफिनेशन है, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड। बोलिए, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। चलिए आप लोग बोलिएगा, नहीं समझिएगा। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। इसका कहने का मतलब यह है कि प्रोनाउन सर्वनाम एक वैसा शब्द है जो संज्ञा के बदले में प्रयोग होता है। जो संज्ञा के बदले में प्रयोग होता है, समझ गए? सर्वनाम एक ऐसा शब्द है जो संज्ञा के बदले में प्रयोग होता है। किसके बदले में प्रयोग होता है? संज्ञा के बदले में। उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम। जो संज्ञा के बदले में प्रयोग हो उसे सर्वनाम कहते हैं। समझ गए? सर्वनाम की परिभाषा समझ गए ना, कि जो संज्ञा के बदले में प्रयोग हो। जैसे हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं, देखिए यहाँ पर जैसे हम लिखें मोनू चोर है। क्या लिखे हम? लिखे कि नहीं? और एक वाक्य और लिखते हैं हम, वह चोर है। तो देखिए यहाँ पर इस वाक्य में देखिए मोनू क्या नाउन है? या नाउन है ना? मोनू संज्ञा है, मोनू है ना। और इस वाक्य में देखिए वह क्या है? सर्वनाम। क्या है यह? तो ये किसके बदले प्रयोग हुआ है? नाउन के बदले में प्रयोग हुआ है कि नहीं? ये नाउन के बदले में प्रयोग हुआ कि नहीं? बात दोनों देखिए एक ही है, बात दोनों एक ही है। मोनू चोर है बोलिए या बोलिए वह चोर है, समझ गए ना? दोनों बात एक ही है। तो देखिए इसलिए तो संज्ञा के बदले में प्रयोग हुआ है वह, मोनू के बदले में प्रयोग क्या हुआ है? वह। तो इस संज्ञा के बदले में प्रयोग हुआ है कि नहीं? तो ये सर्वनाम है ना। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? जो संज्ञा के बदले में प्रयोग हो। जो संज्ञा के बदले में उसे सर्वनाम कहते हैं। समझ गए ना? जो संज्ञा के बदले में प्रयोग हो उसे सर्वनाम कहते हैं। इंग्लिश में याद रख लीजिएगा, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। यूज्ड इंस्टेड अ नाउन। समझ गए ना? देखिए प्रोनाउन के कितने भेद होते हैं, यानी उसके कितने प्रकार होते हैं, नहीं कह सकते हैं। प्रोनाउन के कितने प्रकार, नाउन के कितने प्रकार होते हैं आप लोग पढ़े होंगे? 5 प्रकार होते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इस प्रकार ही होता है। प्रोनाउन का भी भेद होता है, प्रोनाउन का भी प्रकार होता है जो 10 होते हैं। कितने होते हैं? 10। कितने होते हैं? प्रोनाउन के कितने भेद होते हैं? 10। कितने भेद होते हैं? नाउन के 5 होते हैं, लेकिन प्रोनाउन के 10 होते हैं। कितने होते हैं? 10। समझ गए यहाँ तक? इसमें इस लाइन में किसी को दिक्कत है कि जो संज्ञा के बदले में प्रयोग हो उसे सर्वनाम कहते हैं। जो संज्ञा के बदले में प्रयोग हो उसे सर्वनाम कहते हैं। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला है पर्सनल प्रोनाउन। पहला क्या है? पर्सनल प्रोनाउन।
जिसका हिंदी होता है व्यक्तिवाचक सर्वनाम। व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। पर्सनल प्रोनाउन व्यक्तिवाचक सर्वनाम। देखिए दूसरा होता है पोसेसिव प्रोनाउन। क्या होता है? ये होता है अधिकारवाचक। क्या होता है? अधिकारवाचक, अधिकारवाचक सर्वनाम। अधिकारवाचक सर्वनाम। तीसरा होता है रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसका हिंदी होता है निजवाचक सर्वनाम। क्या होता है? निजवाचक समझते चलिएगा, हम लिखते जाते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों को थोड़ा सा याद करवा देंगे, बोल बोल कर आप लोगों को याद हो जाएगा। समझ गए ना? तो ये आगे देखिए। चौथा होता है इम्फेटिक प्रोनाउन। क्या होता है? क्या होता है? इम्फेटिक प्रोनाउन, इसका हिंदी होता है बलदायक सर्वनाम। बलदायक, बलदायक बलदायक किसका? इम्फेटिक प्रोनाउन का। किसका? इम्फेटिक। पांचवा होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या होता है? इसका हिंदी होता है संकेतवाचक सर्वनाम। संकेत संकेतवाचक सर्वनाम। नोट करने के लिए बोलेंगे तब नोट कीजिएगा, अभी नहीं तो समझिए, लिखिए नहीं है अभी आप लोग। देखिए छठा होता है इंडिफिनिट प्रोनाउन। क्या होता है? इंडिफिनिट प्रोनाउन, इसका हिंदी होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या होता है? अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। किसका? इंडिफिनिट प्रोनाउन का। किसका? इंडिफिनिट प्रोनाउन का। देखिए सातवां होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इसको कहते हैं वेस्टिववाचक। क्या कहते हैं? वेस्टिव। वेस्टिवाचक सर्वनाम। वेस्टिवाचक वेस्टिवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं? वेस्टिवाचक सर्वनाम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को। किसको? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को। और देखिए इसका आठवां भेद है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। क्या है? रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इसका हिंदी होता है परस्पर बोधक सर्वनाम। परस्पर बोधक, परस्पर बोधक सर्वनाम। किसका? रेसिप्रोकल प्रोनाउन का। किसका? और देखिए नौवां इसका भेद होता है रिलेटिव प्रोनाउन। क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन, जिसको कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। देखिए 10वां भेद इसका है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, देखिए इसका हिंदी होता है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या होता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखिए अब यहाँ से शुरू से आ जाइए, समझिए। प्रोनाउन, प्रोनाउन का हिंदी क्या होता है? सर्वनाम। क्या होता है? सर्वनाम। जो संज्ञा के बदले में प्रयोग हो उसे सर्वनाम कहते हैं। जो संज्ञा के बदले में प्रयोग हो उसे सर्वनाम कहते हैं। समझ गए? जो संज्ञा के बदले में प्रयोग हो उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम यानी प्रोनाउन के कितने भेद होते हैं? 10। कितने भेद होते हैं? 10। पहला होता है पर्सनल प्रोनाउन। क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन, जिसको हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक सर्वनाम। दूसरा भेद देखिए क्या है? पोसेसिव प्रोनाउन। क्या है? पोसेसिव प्रोनाउन, इसका हिंदी होता है अधिकारवाचक सर्वनाम। क्या होता है? अधिकारवाचक सर्वनाम। तीसरा है देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन,
इसका हिंदी होता है निजवाचक सर्वनाम। क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम। चौथा भेद होता है एम्फैटिक प्रोनाउन, जिसका हिंदी होता है बलदायक सर्वनाम। क्या होता है? बलदायक सर्वनाम। ये पांचवा होता है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, बोलिए डेमोस्ट्रेटिव, डेमोस्ट्रेटिव, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसका हिंदी होता है संकेतवाचक सर्वनाम। क्या होता है? संकेतवाचक सर्वनाम। छठा भेद है इंडिफिनिट प्रोनाउन। इंडिफिनिट प्रोनाउन, इंडिफिनिट, बोलिए इंडिफिनिट प्रोनाउन। इसका हिंदी होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए इसका सातवां भेद है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसका हिंदी होता है, देखिए समझिएगा, व्यष्टिवाचक सर्वनाम। व्यष्टिवाचक सर्वनाम। आठवां भेद है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। बोलिए रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसका हिंदी होता है परस्पर बोधक सर्वनाम। परस्पर बोधक सर्वनाम। नौवां भेद है इसका, देखिए रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव, रिलेटिव प्रोनाउन, बोलिए रिलेटिव प्रोनाउन। इसका हिंदी होता है संबंधवाचक सर्वनाम। क्या होता है? संबंधवाचक सर्वनाम। ये 10वां भेद होता है इसका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। क्या होता है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, यानी इसका हिंदी होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या होता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। समझ, यहाँ तक समझ गए ने? इसका हिंदी समझ गए, इसका डिफिनेशन समझ गए, इसका कितना प्रकार होते हैं याद हुआ? कितना प्रकार होते हैं इसको? 10। 10 का नाम याद कर लीजिएगा। समझ गए ने? घर में पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। हम बता दिए, और इसका डिटेल, सबका डिटेल बताएंगे बाद में। अगले वीडियो में हम सबका डिटेल बताएंगे। पर्सनल प्रोनाउन का डिटेल बताएंगे, प्रोसेस सबका 10 भेद है ना, 10 का डिटेल हम बताएंगे। समझ गए ने? देखिए 10 भेद है ना, 10 हम 10 का बताएंगे डिटेल अगले वीडियो में। आज तक इतना ही रहने देते हैं। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।